like to talk to you. We're all so respect. Spit on me. They called me a Jew. Lustfulness. मूवी की शुरुआत फर्नांडा नाम की नन से होती है जो अपने गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। इसी बीच वहाँ जनेला नाम की एक और नन आती है और वो फर्नांडा से पूछती है कि तुम रात को कहाँ गायब हो जाती हो। इस पर फर्नांडा कहती है कि मेरा गधा कहीं चला गया था तो वो उसे ही ढूंढने गई थी। इस पर जनेला कहती है कि तुम्हारा गधा रात को ही कहाँ गायब हो जाता है। तभी वहाँ चर्च का एक माली आता है और वो दोनों नन से कुछ कहता है, मगर उसकी बातों पर दोनों नन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती हैं। अगले सीन में हम एक और नन को देखते हैं जिसका नाम एलिस है। वो इस नन की लाइफ से अब ऊब चुकी है और दुनिया के बाकी मजे लेना चाहती है। तभी एलिस के फादर वहाँ आते हैं और वो एलिस को बताते हैं कि उन्होंने एलिस के लिए एक लड़का देखा है। इस पर एलिस काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन ये तीनों नन कहीं जा रही थी तो चर्च का माली इन्हें हवस की नजरों से देखने लगता है। जब नन को इस बात का पता चलता है तो वो उस माली को अच्छे से पेलती हैं। इसके बाद हम टोमेटो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इसी चर्च में काम करता है। वो नन के बनाए हुए कपड़ों को बाजार में बेचने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे चर्च का माली मिलता है जो उससे कहता है कि वो अब इस चर्च में काम नहीं कर सकता क्योंकि चर्च की नन उसकी खूब धुलाई करती है। इस पर टोमेटो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर माली उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एक राजा को देखते हैं जो अपनी बीवी से बातें कर रहा था मगर उसकी बीवी पास खड़े अपने नौकर मसीटो पर लाइन मार रही थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मसीटो और रानी पहले से ही घपाघप कर चुके हैं। इसके बाद इन दोनों को हम एक साथ बिस्तर पर देखते हैं जहाँ रानी मसीटो से कहती है कि बौने राजा में बिल्कुल भी दम नहीं है पर तुम तो बिल्कुल जॉनी सिंस हो। इसी दौरान राजा भी वहाँ आ जाता है मगर तभी मसीटो वहाँ से भागकर नौकरों वाले कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन राजा भी कुछ कम नहीं था, वो भी मसीटो के पीछे पीछे नौकरों वाले कमरे में आ जाता है। अब चूंकि वहाँ पर बहुत सारे नौकर थे तो राजा अपना दिमाग लगाता है और वो सभी नौकरों के सीने पर हाथ रखकर उनकी धड़कन चेक करता है। जिसकी धड़कन तेज चल रही होगी वही रानी का आशिक होगा और वही यहाँ पर भागकर आकर सो गया होगा। राजा जब मसीटो के सीने पर हाथ रखता है तो समझ जाता है कि ये ही रानी का आशिक है, पर अंधेरा होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। अब यहाँ पर राजा एक और दिमाग लगाता है और मसीटो के थोड़े से बाल काट लेता है ताकि वो सुबह उसे पहचान सके और वहाँ से चला जाता है। मगर मसीटो भी कुछ कम नहीं था, वो वहाँ लेटे सभी नौकरों के थोड़े थोड़े बाल काट देता है। अब सारे नौकर एक जैसे ही हो चुके थे। अगले दिन राजा सारे नौकरों को बुलाता है और सभी के बाल चेक करता है मगर वो देखता है कि यहाँ तो उल्टा उसका ही चूतिया कट चुका है। कुछ दिन बाद मसीटो कुछ काम कर रहा था तो रानी आकर मसीटो पर टूट पड़ती है और खुले में ही खुल्लम खुल्ला करने लगती है। ये सब कुछ राजा भी देख रहा था और वो अपने सैनिकों से कहता है कि मसीटो को पकड़ कर लाए। इस पर मसीटो महल से भाग जाता है। भागते भागते जंगल में उसे टोमेटो मिलता है जिसके सारे कपड़े नदी में बह रहे थे। तभी मसीटो टोमेटो के कपड़े निकालने में उसकी मदद करता है जिससे इम्प्रेस होकर वो उसे अपने साथ चर्च में ले आता है और मसीटो से कहता है कि वहाँ तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना होगा। इस पर मसीटो भी मान जाता है। इसके बाद टोमेटो मसीटो को चर्च की मेन नन मारिया से मिलवाता है और कहता है कि ये हमारा नया माली है जो पुराने माली की जगह पर काम करेगा। मारिया भी मसीटो को रख लेती है क्योंकि वो गूंगा और बहरा है। अगले दिन जब मसीटो अपना काम कर रहा था तो जनेला और फर्नांडा उसे देख लेती हैं और उस पर एक कुल्हाड़ी रखकर पूछती हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर तभी वहाँ मारिया आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि ये हमारा नया माली है जो गूंगा और बहरा है। मारिया की बात सुनकर फर्नांडा हथियार रख देती है। अगले दिन मसीटो जब गड्ढा खोद रहा था तब एलिस वहाँ आती है और मसीटो से बातें करने लगती है। बातों बातों में एलिस मसीटो को चूमने भी लगती है और वहीं गड्ढे में ही घपाघप शुरू कर देती है। मसीटो भी इस मौके का खूब फायदा उठा रहा था क्योंकि ऐसे मजे किसे बुरे लगते हैं। घपाघप खत्म होने के बाद जब एलिस जनेला और फर्नांडा के पास जाती है तो एलिस के कपड़े काफी गंदे होते हैं। इस पर ये दोनों उससे पूछती हैं कि तुम्हारे कपड़ों पर इतनी मिट्टी कैसे लगी है। इस पर एलिस बताती है कि माली के साथ गड्ढा खोदने के दौरान ये मिट्टी लग गई, मगर उन्हें क्या पता था कि वहाँ पर कौन सा गड्ढा खोदा गया था। अगले दिन जनेला देखती है कि फर्नांडा और उसकी दोस्त तैयार होकर मसीटो की झोपड़ी में जाती हैं और वहाँ वो दोनों मसीटो के साथ
चाकू की नोक पर मजे करने लगती हैं। अब मसीटो को भी इन सब में बहुत आनंद आ रहा था, तो दोनों मिलकर कार्यक्रम शुरू कर देती हैं। अगले दिन चर्च में बिशप आता है तो टोमेटो उसे पूरा चर्च घुमाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मसीटो मौका देखकर एलिस के कमरे में पहुंचता है तो एलिस वहीं पर मसीटो के साथ घपाघप शुरू कर देती है। मगर इसी बीच वहां एक नन आ जाती है जो काफी बूढ़ी थी। नन को देखकर मसीटो की आवाज निकल जाती है और एलिस को पता चल जाता है कि मसीटो गूंगा और बहरा नहीं है। वहीं नन को देखकर मसीटो एक बेड के नीचे छिप जाता है। जब मसीटो वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर बिशप मारिया के साथ आ जाता है, जिसकी वजह से मसीटो को फिर से बेड के नीचे ही छिपना पड़ता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो मसीटो भी वहां से चला जाता है। इसके बाद हम जनेला को देखते हैं जो कुछ पी रही थी। उसे पीने के बाद जनेला को नशा होने लगता है और वो नशे की हालत में ही अपना हाथ काटकर अपने ब्लड को अपने फेस पर लगाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस मसीटो के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे और बहरे हो। मसीटो कुछ कह पाता, इतने में जनेला वहां आ जाती है। जनेला को वहां देखकर एलिस एक जगह पर छिप जाती है। इसी बीच जनेला मसीटो को चूमने लगती है और फिर नशे की हालत में ही वो भी एक कोने में छिपने लगती है। वहां उसे एलिस दिखती है, जिसे देखकर जनेला काफी हैरान होती है। मगर तभी वहां फर्नांडा आ जाती है और वो चाकू की नोक पर मसीटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। फर्नांडा के पीछे पीछे एलिस और जनेला भी जाते हैं। जंगल में जाकर ये दोनों कुछ लोगों को देखते हैं जो आग जलाकर कुछ रिचुअल कर रहे थे। वहां पर मसीटो भी एक पत्थर पर बंधा हुआ था। मसीटो को देखकर जनेला और एलिस समझ जाते हैं कि मसीटो की यहाँ पर बलि चढ़ने वाली है। इसके बाद जब फर्नांडा मसीटो को मारने वाली थी तब जनेला और एलिस वहां आ जाती हैं और उसे ऐसा करने से रोकती है। इसी बीच मसीटो उनसे कहता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। वो कहता है कि मैं कोई गूंगा बहरा नहीं हूँ, बल्कि एक पास के महल से भागकर आया हूँ। तभी जनेला भागकर चर्च में जाती है और सब लोगों के साथ साथ वो बिशप को भी बताती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इसके बाद वहाँ मसीटो, एलिस और जनेला भी आ जाते हैं और बिशप इन सबको लेकर मारिया के पास जाता है, जहाँ मारिया कमरे से बाहर आती है और उसके पीछे पीछे टोमेटो भी मारिया के कमरे से बाहर आता है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों भी अंदर घपाघप में लगे थे। अगले दिन बिशप इन सब लोगों को सजा सुनाता है। टोमेटो को बिशप एक ऐसे चर्च में भेजता है जहाँ से मर्द ही रहते हैं और मसीटो को उसके राजा के पास भेज देता है। तभी हम तीनों नन को देखते हैं जिन्हें मसीटो की काफी याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मसीटो जब कैद खाने में होता है तो वहाँ राजा आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही मेरी बीवी के आशिक हो, इसलिए मैंने अपनी बीवी को जानवरों के तबेले में रखा है और मैं तुम्हें भी यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके कुछ देर बाद हम जेल खाने में एक कछुए को देखते हैं जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। ये अजीब नजारा देखकर सैनिक उसे देखने चले जाते हैं। तभी इस बात का फायदा उठाकर वो तीनों नन मसीटो को छुड़ा लेती हैं और जंगल में ले जाती हैं। अब मसीटो आजाद हो चुका था और ये तीनों नन मिलकर एक साथ मसीटो के साथ घपाघप करती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।